हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अपना एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है। एनिमल हस्बेंड्री में अपनी नस्ल चल रही है। कल अपन ने गाइस गाय की भारतीय नस्ल पढ़ ली थी। और गाइस आज अपन पढ़ेंगे विदेशी नस्ल। मैंने आपको बताई थी गाइस, विदेशी नस्ल 7 होती है। तो आज उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, कौन सी नस्ल कैसी है, उनके बारे में, कौन सी ज्यादा सर्वाधिक दूध देती है, क्या होता है, वो सब उनके बारे में आज देखेंगे। तो गाइस अपना आज टॉपिक है विदेशी नस्लें। तो गाइस आज विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। और गाइस विदेशी नस्लों में पहली नस्ल आती है गाइस जर्सी। तो गाइस आज अपन विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। और विदेशी नस्लों में पहली नस्ल आती है जर्सी, जिसका उत्पत्ति स्थान है गाइस इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। तो गाइस उत्पत्ति स्थान अपने को ध्यान रखना है। उत्पत्ति स्थान क्या है? इंग्लिश चैनल का द्वीप समूह, जर्सी द्वीप समूह। ये गाय जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान है। और गाइस इसके बारे में अगर बात करते हैं, अगर अपन इसके बारे में बात करते हैं भारत के अंदर, तो भारत में यह राजस्थान में अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो आज अपन सीधे सीधे पॉइंट पर चलते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान है गाइस इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। तो गाइस उत्पत्ति स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। अगर वितरण की बात करते हैं गाइस, तो गाइस जो ये नस्ल है, ये राजस्थान में भारत के राजस्थान में भारत के राजस्थान राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो गाइस इस नस्ल का वितरण राजस्थान के अंदर किस में है? भारत के राजस्थान राज्य में यह नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो राजस्थान के अंदर गाइस इसका वितरण है। तो राजस्थान में किस लिए पालते हैं? सर्वाधिक दूध उत्पादन के। अगर अपन इसकी विशेषताओं की बात करें, तो इसकी विशेषता है शरीर लंबा होता है, कुबड़ रहित होता है। गाइस इनके अंदर कुबड़ नहीं पाई जाती है। जर्सी गाय के अंदर कुबड़ नहीं पाई जाती है। इसका चेहरा जो होता है वो चौड़ा होता है, लंबाई का होता है, चौड़ा व कम लंबाई का होता है गाइस। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। गाइस अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, तो गाइस विशेषता है ऊपर रहे। इसका गाइस शरीर लंबा होता है, चेहरा चौड़ा व कम लंबाई। गाइस कम लंबाई का मतलब है चेहरा हल्का छोटा होता है इसका। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना है, विशेषता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। और गाइस अगर बात करें जर्सी गाय के अंदर, जर्सी गाय की अगर बात करते हैं, तो यह गाय सबसे अच्छी विदेशी नस्ल भी मानी जाती है। सबसे अच्छी विदेशी नस्ल मानी जाती है। और गाइस इसके जो कान होते, कान छोटे, गर्दन छोटी, तो गाइस इसकी कान छोटे, गर्दन छोटे, और सींग मध्यम आकार के। तो गाइस इसकी विशेषता है कान छोटे होते हैं, गर्दन छोटे होते हैं, और गाइस सींग जो होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं या छोटे होते हैं। एक ही बात है गाइस, मध्यम आकार के मतलब कम छोटे, ज्यादा बड़े नहीं होते गाइस इसके। और करने वाली है। तो गाइस यह नस्ल जल्दी
युवा हो जाती है। और गाइस अगला है सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल। तो गाइस ये नस्ल क्या है, सर्वाधिक गर्मी को सहन करने वाली नस्ल है ये गाइस, इसकी मुख्य विशेषता। और गाइस इस गाय को उपयोग मेनली भारत के अंदर अपन संकरण में लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना गाइस। यह गाय, यह नस्ल संकरण के काम में आती है। तो गाइस इस नस्ल को क्या करते हैं भारत के अंदर, तो इस नस्ल को गाइस संकरण के काम में लेते हैं। संकरण नस्ल जो होती है उनको विकसित करने के लिए गाइस जर्सी का उपयोग किया जाता है, जर्सी गाय की नस्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये इसकी विशेषता। गाइस इस गाय का रंग, जर्सी गाय के रंग के बारे में बात करूं तो गाइस इसका रंग होता है हल्का लाल या बादामी सफेद कलर का। हल्का लाल होता है या बादामी सफेद होता है गाइस। तो इसके रंग की बात करूं तो रंग होता है गाइस हल्का लाल या बादामी सफेद रंग। तो गाइस इसके रंग के बारे में बात करते हैं, रंग होता है गाइस हल्का लाल या बादामी सफेद रंग। और गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं तो गाइस एक बात बताओ, विदेशी जो नस्लें सर्वाधिक दूध देती हैं, दूधों के लिए पालते हैं अपन। तो इसके दूध उत्पादन की बात करें तो गाइस इसका दूध उत्पादन है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याज। दूध उत्पादन की बात करें गाइस, दूध उत्पादन है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याज। तो गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं, दूध उत्पादन है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याज, तो इसका दूध उत्पादन होता है। और गाइस इसका इसमें बसा की मात्रा की बात करते हैं, बसा होती है गाइस 4.5 से 5%, 4.5 से 5% बसा होती है। और गाइस बसा वाला क्वेश्चन जेड 2008 के अंदर हमने सर्वाधिक बसा विदेशी नस्लों में सर्वाधिक बसा, ये गाइस क्वेश्चन आया जेड 2008 के अंदर। ये चीजें गाइस अपने को ध्यान रखनी है, बसा कितनी होते हैं। और गाइस इसके शरीर भार की बात करते हैं तो गाइस इसके जो मादा शरीर का वजन होता है, मादा के शरीर का वजन होता है वो होता है गाइस 400 से 500 किलोग्राम। तो मादा शरीर भार वो होता है 400 से 500 किलोग्राम। अगर नर शरीर भार की बात करें तो वो होता है 600 से 750 किलोग्राम। तो गाइस ये इसके मादा व नर का शरीर भार होता है, ये चीज गाइस अपने को पता होना चाहिए। और अगर अपन बात करते हैं गाइस, ये अपनी गाय होती है जर्सी के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गाइस अपन हॉलिस्टन फ्रीजियन के बारे में, हॉलिस्टन फ्रीजियन दूसरी की नस्ल है, विदेशी नस्लों के अंदर पढ़ रहे गाइस। पहले अपन ने जर्सी कंप्लीट कर ली, अगला पढ़ते हैं गाइस हॉलिस्टन फ्रीजियन। अब गाइस इनको कोई समझाने लायक ऐसी चीज है नहीं जिसको मैं समझाऊं, जो चीज है वो लिखने लायक है, जो मैं आपको लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूं, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं नहीं लिखा रहा। तो गाइस सेकंड आती है हॉलिस्टन फ्रीजियन। हॉलिस्टन फ्रीजियन इसे गाइस एचएफ, ये भी कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं खाली एचएफ हॉलिस्टन फ्रीजियन। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें, हॉलिस्टन फ्रीजियन के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान है गाइस हॉलैंड या नीदरलैंड, एक ही बात है।
तो गाइस इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते तो उत्पत्ति स्थान है गाइस हॉलैंड एंड नीदरलैंड। उत्पत्ति स्थान तो इसका उत्पत्ति स्थान है गाइस हॉलैंड या नीदरलैंड। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड या नीदरलैंड, उत्पत्ति स्थान हो गया। अब गाइस इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस गाय की विशेषता क्या है? सर्वाधिक दूध उत्पादन देती है, देशी या विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है गाइस। तो गाइस जेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ इससे सर्वाधिक दूध उत्पादन किस नस्ल का होता है? तो वो है गाइस हॉलिस्टन फ्रीजियन। ये चीज है गाइस अपने को ध्यान रखनी है। और हॉलिस्टन फ्रीजियन नस्ल लिखते हैं सीधा विशेषताएं। तो इस नस्ल का रंग काला या बड़ी बड़ी सफेद चित्तियों दार। तो इस नस्ल का रंग जो होता है वो काला होता है या बड़ी बड़ी सफेद जो चित्तियां होती हैं, ऐसा इस नस्ल का रंग होता है। और गाइस इसकी बात करें तो सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे ऊंची व सबसे भारी नस्ल है गाइस। तो ये चीज आई है जेड 2018 के अंदर, ये भी क्वेश्चन आया है कि सबसे ऊंची व सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो गाइस सबसे ऊंची व भारी नस्ल है तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, सबसे ऊंची में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? वो है गाइस हॉलिस्टन फ्रीजियन जेड 2018। जेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, सबसे ऊंची में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो वो है गाइस हॉलिस्टन फ्रीजियन। ये चीज है गाइस अपने को ध्यान रखनी है। और अगर इसके जाती है, चेहरा तो बड़ा होता है, सींग छोटे तथा इस नस्ल में सींग रोधन किया जाता है। अगला पॉइंट आता है शरीर का आकार बड़ा। और अगला पॉइंट है इस नस्ल को कृषि कार्यों में काम में नहीं लिया जाता। और इसका गाइस अयन जो होता है, अयन पूर्ण विकसित थैले जैसी संरचना, थैलानुमा संरचना। तो गाइस अयन जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है और थैलेनुमा संरचना में होता है। और गाइस इसके भार की बात करें, अगर इसकी मादा शरीर भार की बात करें गाइस इस नस्ल में, तो गाइस इस नस्ल में मादा शरीर भार होता है 600 से 650। तो मादा का वजन होता है गाइस, मादा शरीर भार वो होता है 600 से 650 किलोग्राम। वह नर की बात करें, नर शरीर भार वो होता है 700 से 1000 किलोग्राम। तो फिर इस नस्ल के जो नर जो मादा वजन है वो भी यहाँ अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस नर भार होता है 700 नहीं सॉरी 900 से 1000। तो गाइस ये चीज अपने को पता होना चाहिए, नर का भार होता है गाइस 900 से 1000 और मादा का होता है गाइस 600 से 650। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है। अगर अपन इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं तो गाइस सर्वाधिक दूध उत्पादन है हॉलिस्टन फ्रीजियन का, देशी व विदेशी नस्लों के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादन। तो इसका दूध उत्पादन है गाइस 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्याह। दूध उत्पादन की बात करें गाइस
तो इसका दूध उत्पादन है गाइस 5,000 से 6,000 लीटर प्रति ब्याम। तो गाइस इसका दूध उत्पादन 5,000 से 6,000 लीटर प्रति ब्याम। और गाइस इसके बसा की बात करते हैं, बसा की बात करते हैं गाइस, तो इसमें बसा पाई जाती है 3.5 से 4.5। बसा की बात करते हैं, बसा 3.5 से 4.5%। और गाइस एक जगह इस भैंस के, इस गाय की नस्ल के 365 दिन का एक जगह। तो गाइस इस नस्ल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस नस्ल का अधिकतम दूध उत्पादन अधिकतम दूध उत्पादन 25,300 लीटर प्रति ब्याम। वो है गाइस 365 दिन प्रति ब्याम, 365 दिन का। एक जगह है गाइस क्यूबा, ये है गाइस ब्राजील के अंदर, वहां रिकॉर्ड किया गया था गाइस। क्यूबा के अंदर गाइस, क्यूबा एक जगह है, ब्राजील देश की एक जगह है क्यूबा, वहां इस गाय का गाइस रिकॉर्ड किया गया 365 दिन का। तो गाइस इस गाय की नस्ल के 365 दिन का दूध आंकड़ा लगाया, तो वो है गाइस 25,300 लीटर प्रति ब्याम अधिकतम दूध उत्पादन। गाइस ब्राजील के अंदर क्यूबा नामक स्थान पर इसका अधिकतम दूध उत्पादन का पता किया गया 365 दिन का। तो वो है गाइस क्यूबा ब्राजील के अंदर, वो है गाइस 25,300 लीटर प्रति ब्याम। एक ब्याम के अंदर गाइस इतना दूध दे सकती है अधिकतम। तो गाइस ये चीज भी ध्यान होना चाहिए। अगला गाइस अपन पढ़ते हैं तीसरी नस्ल आती है गाइस ब्राउन स्विस। तीसरी पढ़ते हैं गाइस ब्राउन स्विस। तो भाई ब्राउन स्विस का सिर्फ अपने को उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना है। ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थान है गाइस स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस का सिर्फ अपने को उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना है, वो है गाइस स्विट्जरलैंड। अगला आता है गाइस रेड डेन। तो रेड डेन का भी गाइस, इन नस्लों को जो गाइस जिनमें जितना पढ़ना था वो मैंने आपको सब बताया, और जिनमें जितना याद रखना वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो गाइस रेड डेन आता है, तो रेड डेन का गाइस उत्पत्ति स्थान है डेनमार्क। और गाइस ये हॉलिस्टन फ्रीजियन जो नस्ल है उससे समानता रखती है, ये चीज पता होना चाहिए। रेड डेन जो नस्ल है इनका उत्पत्ति स्थान है डेनमार्क, और यह हॉलिस्टन फ्रीजियन से समानता रखते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। अगला आता है आयरशायर। आयरशायर नस्ल की बात करते हैं तो गाइस इसके लिए एक पॉइंट है, ये सबसे सुंदर नस्ल, विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल कौन सी है, वो है गाइस आयरशायर। विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है गाइस आयरशायर। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है स्कॉटलैंड। और गाइस इसमें लिख लो विश्व की सबसे सुंदर नस्ल। विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है गाइस आयरशायर, विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है। अगला आता है गाइस गरनसी। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है गरनसी द्वीप समूह। तो गाइस इनके बारे में अपने को इतना ही ध्यान रखना है, इनका उत्पत्ति स्थान ध्यान। अगला 7वां शॉर्ट हॉर्न, इसका उत्पत्ति स्थान है गाइस इंग्लैंड।
तो गाइस ये चीज अपने को पता होना चाहिए, कौन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ये चीजों के बारे में अपने को पता होना चाहिए गाइस। तो ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए, किसका उत्पत्ति स्थान क्या है। ब्राउन स्विच का उत्पत्ति स्थान है गाइस स्विट्जरलैंड। अगला आता है गाइस रेड डेन का डेनमार्क के हॉलिस्टन फ्रीजियन से समानता रखती है। अगला आता है आयरशायर जो विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, वो है गाइस आयरशायर। स्कॉटलैंड उत्पत्ति स्थान गरनसी, गरनसी का उत्पत्ति स्थान गाइस गरनसी द्वीप समूह। और अगली आती है गाइस शॉर्ट हॉर्न का उत्पत्ति स्थान गाइस इंग्लैंड। और गाइस अपन बात गाइस इसके लिए 2 स्टार करके 2 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट है गाय में भैंस मध्य संकरण को कैटल कहा जाता है। और गाइस अगला पॉइंट है भेड़ व बकरी के मध्य संकरण को काई मेरा कहा जाता है। तो गाइस ये चीज अपने को पता होना चाहिए, भैंस के मध्य अगर अपन संकरण करा रहे हैं तो उसको गाइस कैटल कहा जाता है। कैटल या कैटलो, ऑब्लिक करके कैटलो भी लिख लो, कई कई जगह ये भी आ जाता है गाइस नाम एक ही है, कैटल या कैटलो। और गाइस भेड़ व बकरी के मध्य संकरण को काईमेरा कहा जाता है। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है। तो गाइस ये चीज अगला पढ़ते हैं गाइस अपन भैंस, भैंस की नस्ल है। तो भैंस की नस्लों के बारे में गाइस अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं भैंस की नस्लें। अगला है गाइस भैंस की नस्लें। तो गाइस भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ने से पहले अपना गाइस मोटिवेशनल कोट कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं, बहुत चला लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। तो गाइस अपने को अब अपने साथ चलना है, लोगों के पीछे नहीं भागना है, अपने को अपने पे ध्यान देना। अपन पढ़ते हैं गाइस भैंस की नस्लें। तो भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ने से पहले गाइस भैंस के बारे में कुछ अपने को ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि भैंस की नस्लें भारत के अंदर कितने परसेंट क्षेत्र पे पाई जाती है और कितने परसेंट क्षेत्र पे कौन कौन सी नस्लें हैं। तो गाइस वो चीज अपने को पता होगी। तो गाइस मैं बता दूं संसार की कुल भैंसों का लगभग 95% भाग एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। संसार की कुल भैंसों का लगभग 95% भाग एशिया महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। और भैंसों के बारे में बात करता हूं तो भैंसें मुख्यतः गाइस 2 प्रकार की होती है। पहली होती है गाइस अफ्रीकन भैंस है जिसे अपन पालतू भैंस बोलते हैं। दूसरी होती है गाइस एशियन भैंस है जिसे अपन जंगली भैंस बोलते हैं। भैंस ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब गाइस पालतू भैंसों की बात करूं तो पालतू भैंसें भी गाइस 2 प्रकार की होती है। पहली होती है गाइस जलीय भैंस है, दूसरी होती है दलदली क्षेत्रों की भैंस। तो गाइस इसके बारे में कुछ लिखते हैं। संसार में भैंसों का लगभग 95% भाग एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो गाइस संसार में भैंसों का लगभग 95% भाग एशिया महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। और गाइस भैंसों की बात करें, भैंसें 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है गाइस अफ्रीकन भैंस जिसे पालतू भैंस बोलते हैं। और गाइस दूसरी होती है एशियन भैंस है जिसे जंगली भैंस बोला जाता है गाइस।
और गाइस मैं बात करूं अफ्रीकन भैंसों की, तो ये भी गाइस दो प्रकार की होती है अफ्रीकन भैंसें। पहली होती है गाइस जलीय जलीय भैंसें, और गाइस दूसरी होती है दलदली भैंसें, दलदली भैंसें। तो गाइस जलीय भैंसें क्या है, जल में रहना जो पसंद करती हैं उन्हें गाइस जलीय भैंसें बोलते हैं, और जो दलदली क्षेत्रों के अंदर रहना पसंद करती है उन्हें दलदली भैंसें बोलते हैं। तो गाइस जलीय भैंसों को अपन इंग्लिश में रिवर रिवर बफेलो, और दलदली भैंसों को स्वैम्प बफेलो। तो गाइस इंग्लिश में रिवर बफेलो और स्वैम्प बफेलो, तो इन दोनों को गाइस ये बोलते हैं। और गाइस अपन इन दोनों के बारे में बात करते हैं, तो गाइस मैं बात करता हूं जलीय भैंसों की, जिन्हें रिवर बफेलो। तो गाइस जलीय भैंसों को रिवर बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी अगर बात करते हैं तो गाइस जलीय भैंसों के अंदर 2n बराबर होते हैं गाइस 50। जलीय भैंसों के अंदर गुणसूत्र होते हैं गाइस 50 गुणसूत्र होते हैं। और यह भैंसें भारत में पाई जाती हैं। अधिक गर्मी सहनशील नहीं कर सकती, अधिक गर्मी सहनशील नहीं होती है गाइस इन भैंसों की। और गाइस इनकी बात करें, इन्हें जल में तैरना बहुत पसंद है, तैरना पसंद करती हैं। और गाइस इन्हें मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो गाइस अपन जलीय भैंसों की बात कर रहे हैं, रिवर बफेलो की बात कर रहे हैं, तो रिवर बफेलो में गाइस क्या है, यह है 2n बराबर 50 होते हैं। और गाइस ये जल में तैरना पसंद करती है, मुख्यतः भारत के अंदर पाई जाती है, गर्मी सहनशील नहीं करती है गाइस ये भैंसें। और गाइस इनकी सबसे बड़ी खासियत है जो है भारत के अंदर ये मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। अगला अपन बात करते हैं गाइस स्वेब बफेलो, दलदली भैंस है। दलदली भैंस है, तो दलदली भैंसों में गाइस 2n बराबर होते हैं 48, 48 गुणसूत्र होते हैं। और गाइस ये है गर्मी अधिक सहन करती हैं, सहन करती हैं। और गाइस इनकी खासियत ये है कीचड़ में रहना पसंद करती हैं। और गाइस यह विदेशों में पाई जाती हैं। और विदेशों में गाया जाता है एशिया, ओ क्या बोले मलेशिया, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि। तो दलदली भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। यह भैंस दलदली दलदली क्षेत्रों में, यह भैंस दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करती हैं, अधिक गर्मी सहनशील होती है, और ये गाइस विदेशों के अंदर पाई जाती है। तो ये है गाइस भैंसों के बारे में। भैंस दो प्रकार की मैंने बताई थी, उनमें से अफ्रीकन भैंस, अफ्रीकन भैंस दो प्रकार की मैंने बताई, पालतू भैंस जिन्हें बोलते
दलदली और जलीय। अब अपन गाइस इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं भैंसों की। तो भारत में गाइस भैंसों द्वारा भारत में 54% दूध भैंसों द्वारा उत्पादित किया जाता है। गाइस भारत के अंदर 54% दूध भैंसों द्वारा उत्पादन किया जाता है। और भारत में भैंसों की संख्या है 12.57 मिलियन। तो भाई भारत के अंदर भैंसों की संख्या कितनी है? 12.57 मिलियन भैंसों की संख्या है गाइस भारत के अंदर। और 54% दूध उत्पादन भारत के अंदर भैंसों द्वारा किया जाता है। ये चीज गाइस ध्यान रखनी है। और भारत में सर्वाधिक भैंसों उत्पादन भैंस कहां पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक तो पाई जाती है यूपी और राजस्थान का दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक भैंस है वो पाई जाती है यूपी और भारत का दूसरा स्थान। भारत में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है यूपी और राजस्थान का दूसरा स्थान। दूसरे स्थान पे है गाइस राजस्थान भैंसों के अंदर। और गाइस राजस्थान के अंदर अगला है गाइस राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें अलवर व जयपुर जिले में पाई जाती हैं। तो गाइस राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें अलवर व जयपुर जिले के अंदर पाई जाती हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और विश्व में 57% भैंसें भारत के अंदर पाई जाती हैं। यह चीज भी ध्यान होना चाहिए। विश्व में 57% भैंसें, विश्व की 57% भैंसें भारत में पाई जाती हैं। विश्व की 57% भैंसें भारत के अंदर पाई जाती हैं। और भाई भारत में भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें भारत के अंदर गाइस भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 13। भारत के अंदर गाइस भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं गाइस 13। और विश्व की 57% भैंसें भारत के अंदर पाई जाती है। और गाइस राजस्थान। और अगला आता है गाइस विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लें भारत के अंदर पाई जाती है। विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लें गाइस भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो गाइस ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपन भैंसों के बारे में। अपन भैंसों की नस्लें गाइस कल से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। ओके।